तो फ्रेंड 24/7 क्लासेस में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम करेंगे 19 अप्रैल के करंट अफेयर। तो आप पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखते जाइए, क्योंकि हम प्रत्येक प्रश्न के साथ साथ आपको काफ़ी ज़्यादा एक्स्ट्रा फैक्ट भी बताएंगे जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होंगे। तो दोस्तों आप वीडियो बहुत ध्यान से देखते जाइए, निश्चित तौर पर आज आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। सबसे पहले बात करेंगे 18 अप्रैल को। दोस्तों 18 अप्रैल को प्रत्येक वर्ष विश्व धरोहर दिवस मनाया जाता है, तो इस साल भी विश्व धरोहर मनाया गया। विश्व धरोहर दिवस 18 अप्रैल को मनाया गया। इस बार की थीम इसकी थी शेयर्ड कल्चर, शेयर्ड हेरिटेज एंड शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी अपने कर्तव्यों, अपनी संस्कृति और अपने जो धरोहर है उसको दूसरे के साथ साझा करना। शेयर्ड कल्चर, शेयर्ड हेरिटेज, शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी। इसको मनाता कौन हो? इसको मनाता है यूनेस्को, यूनाइटेड नेशंस एजुकेशन साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, जिसका हेडक्वार्टर फ्रांस की राजधानी पेरिस में है। इसके जो हेड हैं उनका नाम है ऑड्रे अजोले। क्या नाम है? ऑड्रे अजोले। इसके अलावा दोस्तों इस साल जो विश्व धरोहर की जो मीटिंग होने वाली थी, यानी वर्ल्ड हेरिटेज साइट की जो मीटिंग होने वाली थी, वो होने वाली थी चाइना के शहर फुजियान में 2020 में, यानी इसी साल। इसको कैंसिल कर दिया गया। ये 44वीं मीटिंग थी। क्यों कैंसिल कर दिया गया? क्योंकि आपको पता है पूरी दुनिया में कोरोना वायरस काफ़ी ज़्यादा फैल रहा है, तो इसी को ध्यान में रखते हुए बहुत से इवेंट कैंसिल किए जा रहे हैं। इसके साथ साथ विश्व धरोहर की जो मीटिंग होने वाली थी उसको भी कैंसिल कर दिया गया है। इससे पहले 43 मीटिंग हुई थी अजरबैजान की राजधानी बाकू में। मैं इस मीटिंग को क्यों बता रहा हूँ? इसका बताने का मेन कारण यह है कि आपको पता है राजस्थान की राजधानी है जयपुर, तो जयपुर को विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया था जब इसकी 43 बैठक हुई थी, यानी 43वीं बैठक हुई थी अजरबैजान की राजधानी बाकू में। उसमें सर्टिफिकेट दिया गया था राजस्थान की कैपिटल जयपुर को, पिंक सिटी जयपुर को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल होने का सर्टिफिकेट दिया गया था। 43वीं मीटिंग जब अजरबैजान की राजधानी बाकू में हुई थी। तो इसीलिए मैं इस पर काफ़ी ज़्यादा जोर दे रहा हूँ, क्योंकि ये एग्जाम में पूछा जा सकता है कि जयपुर को कब शामिल किया गया था। तो पिछले साल 2019 में वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया गया था 43वीं मीटिंग में। इसके साथ साथ दोस्तों आपको बता दें, जो भारत का पहला सिटी है जो विश्व धरोहर सूची में शामिल किया, वो पहला सिटी था अहमदाबाद, जो गुजरात में है, और दूसरा बन गया है जयपुर, यानी जयपुर दूसरा है और अहमदाबाद पहला है जो विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया। दोस्तों आगे बात करेंगे, एक मोबाइल एप्लीकेशन है जिसका नाम किसान रथ मोबाइल एप्लीकेशन। क्या नाम है मोबाइल एप्लीकेशन का? किसान रथ मोबाइल एप्लीकेशन। इसकी लॉन्चिंग की है हमारे कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने। क्यों लॉन्च किया है? क्योंकि जो खाद्य वस्तुएं हैं जल्दी खराब होने वाली, तो इस एप्लीकेशन के माध्यम से किसान उसकी सूचना उपलब्ध करा सकता है, जिससे उनको खराब होने से बचाया जा सकता है। तो इसी को ध्यान में रखते हुए किसान रथ मोबाइल एप्लीकेशन की शुरुआत की है नरेंद्र सिंह तोमर, जो हमारे कृषि मंत्री हैं। इसको बनाया किसने? इसको बनाया है एनआईसी ने। एनआईसी मतलब नेशनल इन्फॉर्मेटिक्स सेंटर। यहाँ पर दोस्तों बात चल रही है कृषि की, तो हम आपको बता दें जो भारत की पहली फल वाली ट्रेन चलाई गई थी, केले के लिए चलाई गई थी, वो चलाई गई थी आंध्र प्रदेश में। इसके अलावा एक एक्सप्रेस चलाई गई है जिसका नाम है तरकारी एक्सप्रेस। आपको पता है कि गाँव में सब्जी को तरकारी कहते हैं, तो तरकारी एक्सप्रेस चलाई गई है बिहार से दिल्ली के बीच में। बिहार में जो ताज़ी सब्जियां होती हैं उसको दिल्ली के मार्केट में लाने के लिए एक तरकारी एक्सप्रेस चलाई गई है, बिहार से दिल्ली के बीच चलेगी। ये प्रत्येक दिन चलेगी। इसके अलावा एक वेबसाइट बनाई गई है छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट के द्वारा जिसका नाम है सीजी हाट। इसका उद्देश्य क्या है कि अगर जो कोई लॉकडाउन के दौरान किसान या कोई आम व्यक्ति जो भी है, वो अगर तो फल और सब्जियाँ मार्केट से लाना चाहता है तो मार्केट ना जाकर इस वेबसाइट पर जाकर अपना ऑर्डर दे सकता है, तो उसकी होम डिलीवरी घर पर ही हो जाएगी फल और सब्जियों को। इसी को ध्यान में रखते हुए छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बाघेल ने इस वेबसाइट की शुरुआत की है। इस वेबसाइट का नाम क्या है? इसका नाम है सीजी हाट। दोस्तों आगे बात करेंगे, एक और मोबाइल एप्लीकेशन है जिसका नाम है एक्सेस कोरोना। क्या नाम है एप्लीकेशन का? एक्सेस कोरोना। इस एप्लीकेशन को लॉन्च किया है दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने। क्यों लॉन्च किया है? क्योंकि वहाँ पर जो हॉट स्पॉट घोषित किए गए हैं कोरोना से संक्रमित मरीजों के हॉट स्पॉट, जहाँ पे बहुत ज़्यादा केस पाए गए, तो उसके इलाके में मतलब उस इलाके में जाकर प्रत्येक घर में घर घर जाकर कोरोना की जांच करने के लिए एक्सेस कोरोना एप्लीकेशन को लॉन्च किया गया है। इसके अलावा कोरोना से संक्रमित लोगों के इलाज के लिए 5T प्लान दिल्ली गवर्नमेंट के द्वारा लाया गया था। और हॉट स्पॉट जो एरिया घोषित किए गए हैं उनको पूरी तरीके से लॉकडाउन में रखने के लिए, यानी इनको पूरी तरीके से सील्ड करने के लिए ऑपरेशन शील्ड भी दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के द्वारा चलाया गया था। तो यहाँ पे 2 योजनाएं हो गई, 5T प्लान और ऑपरेशन शील्ड। इसके अलावा एप्लीकेशन हो गया एक्सेस कोरोना। ये तीनों दिल्ली गवर्नमेंट द्वारा लॉन्च किए गए हैं। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें, दिल्ली के जो लेफ्टिनेंट गवर्नर यानी उपराज्यपाल हैं उनका नाम है अनिल बैजल और मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल हैं।
दोस्तों आगे बात करते हैं, एक सूट बनाया गया, सूट मतलब एक पोशाक बनाई गई है, इसका नाम क्या है, पर्सनल प्रोटेक्टिव कवर ऑल सूट। इसको बनाया किसने, इसको बनाया CSIRNAL ने। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें CSIR जिसका पूरा नाम होता है द काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, और NAL का पूरा नाम होता है नेशनल एरोस्पेस लेबोरेटरीज। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें जो NAL यानी नेशनल एरोस्पेस लेबोरेटरी है या CSIR की एक ब्रांच यानी शाखा है, तो इन दोनों ने मिलकर एक कवर सूट बनाया है जिसका नाम है पर्सनल प्रोटेक्टिव कवर ऑल सूट। इससे क्या होगा, अगर जो कोई व्यक्ति है उसको इस सूट पहना दिया जाए तो कोई भी व्यक्ति अगर जो इसके पास से निकलता है या इसको कांटेक्ट करता है, इसको छूता है, तो उस पर कोई इसका इफेक्ट नहीं आएगा। इसी प्रकार का एक बायो जैकेट बनाया गया था DRDO के द्वारा, शायद आपको याद आया होगा। सेम उसी टाइप का ये भी है पर्सनल प्रोटेक्टिव कवर ऑल सूट, जिसको बनाया है CSIR की NAL शाखा ने, जिसका हेडक्वार्टर चेन्नई में है। दोस्तों आगे बात करेंगे, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा एक घोषणा की गई है। क्या घोषणा की गई है कि अगर जो कोई डाक कर्मचारी है और ड्यूटी के दौरान उसको मृत्यु हो जाती है कोरोना वायरस की वजह से, क्योंकि इस समय डाकघर ओपन है, तो अगर जो कोई कर्मचारी है और उसकी मृत्यु हो जाती है अपने ड्यूटी के दौरान कोरोना वायरस की वजह से, तो उसको 10 लाख का मुआवजा मिलेगा, ऐसा कहा है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने। इसके साथ साथ आपको बता दें जो स्वास्थ्यकर्मी कोरोना से संक्रमित मरीजों के इलाज में लगे हैं, अगर जो उनकी डेथ हो जाती है ड्यूटी के दौरान, तो उनको 50 लाख तक का बीमा कवरेज दिया जाएगा, ऐसा भी कहा है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने। इसके अलावा मनरेगा का जो पैसा था उसको भी 202 रुपये कर दिया गया बढ़ाकर, यानी अब जितने भी मनरेगा में काम करने वाले व्यक्ति हैं अब उनको 202 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से मिलेगा। दोस्तों आगे बात करते हैं नासा की। दोस्तों नासा ने भी घोषणा कर दी है कि वो 27 मई 2020 को अंतरिक्ष में अपने 2 वैज्ञानिकों को भेजेगा। किसकी मदद से भेजेगा, एक अमेरिका की प्राइवेट कंपनी है जिसका नाम है SpaceX। आपको पता है नासा तो वहाँ की गवर्नमेंटेड ऑनर्ड कंपनी है, लेकिन जो SpaceX है वहाँ की प्राइवेट कंपनी है, जिसके जो CEO हैं उनका नाम है एलन मस्क, यानी एलन मस्क की कंपनी है SpaceX। इसका एक रॉकेट है फाल्कन 9। तो इसी रॉकेट के माध्यम से नासा अपने 2 वैज्ञानिकों को अंतरिक्ष में भेजेगा। अंतरिक्ष में कहाँ भेजेगा, अंतरिक्ष में आपको पता है कि स्पेस स्टेशन है, इसका नाम है ISS यानी इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। तो यहीं पर अपने 2 वैज्ञानिकों को भेजेगा नासा 27 मई 2020 को। इसी घोषणा की है यहाँ के जो हेड है नासा के, जिनका नाम है जिम ब्रिडेनस्टाइन। तो उन्होंने ही घोषणा कर दी है कि अपने 2 वैज्ञानिकों को अंतरिक्ष स्पेस स्टेशन में फाल्कन 9 के द्वारा, SpaceX की कंपनी फाल्कन 9 के द्वारा जो रॉकेट लॉन्चिंग है उसके द्वारा भेजा जाएगा। दोस्तों यहाँ पर बात चल रही है नासा की, तो नासा के विषय में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं जो आपको जानना बहुत ही जरूरी है। दोस्तों नासा का पूरा नाम होता है नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। आप स्क्रीन पर लिखा देख सकते हैं, नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, शॉर्ट में नासा इसको कहते हैं। यह अमेरिका की सबसे बड़ी अंतरिक्ष एजेंसी है। दोस्तों इसकी स्थापना हुई थी 1958 में, और 1958 में ही भारत में बनाया गया था DRDO, यानी DRDO का गठन जब हुआ था उसी साल नासा भी बनाया गया था। इसके जो हेड हैं इनका नाम है जिम ब्रिडेनस्टाइन। दोस्तों नासा के कुछ महत्वपूर्ण मिशन हैं, जैसे सोलर पार्कर, सूर्य का अध्ययन करने के लिए आर्टेमिस। इस मिशन का मेन पर्पज है कि 2024 तक मानव को अंतरिक्ष में यानी चांद की धरती पर उतारना। इसके लिए जो नासा का मिशन है उसका नाम है आर्टेमिस। और सोलर पार्कर सूर्य की स्टडी के लिए सनराइज मिशन है। वो क्या है कि अंतरिक्ष में जो भी सौरकल तूफान होते हैं उनका स्टडी करना है। यानी आप जब अंतरिक्ष वैज्ञानिक अंतरिक्ष में जाते हैं तो वहाँ पर उनको काफ़ी ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। कभी कभी तो वो किसी मटेरियल से टकरा जाते हैं, कोई कूड़ा कबाड़ा है वहाँ से उससे टकरा जाते हैं। तो इसको ध्यान में रखते हुए इसकी स्टडी के लिए जो नासा का मिशन है उसका नाम है सनराइज। इसके अलावा जुपिटर यानी बृहस्पति के स्टडी के लिए जो मिशन चल रहा है उसका नाम है जूनो, और शनि ग्रह के जो स्टडी के लिए मिशन चल रहा है उसका नाम है कैसिनी। तो दोस्तों ये काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण मिशन है जो अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं, सोलर, आर्टेमिस, सनराइज, जूनो और कैसिनी। दोस्तों आगे बात करते हैं, एक कंपनी है जिसका नाम है नॉर्टन। क्या नाम है, नॉर्टन। ये ब्रिटेन की कंपनी है। दोस्तों इंडिया की जो TVS मोटर है वर्तमान में इंडिया में है, इसका हेडक्वार्टर चेन्नई में। दोस्तों इसकी जो इस कंपनी ने क्या किया कि नॉर्टन कंपनी जो 122 साल पुरानी कंपनी है, ब्रिटेन की कंपनी, इसको खरीद लिया है। कितने में खरीद लिया है, 16 मिलियन पाउंड में, क्योंकि पाउंड ब्रिटेन की मुद्रा है। तो 16 मिलियन पाउंड में खरीदा है नॉर्टन कंपनी को TVS मोटर ने। दोस्तों TVS मोटर की बात करें तो यह तीसरी सबसे बड़ी कंपनी है।
भारत की, यानी सबसे बड़ी कंपनी है हीरो, जिसको कहते हैं हीरो मोटोकॉर्प, दूसरी है होंडा मोटरसाइकिल और तीसरी है टीवीएस मोटर, चौथी है बजाज ऑटो लिमिटेड। तो तीसरी सबसे बड़ी कंपनी भारत की टीवीएस मोटर, इसने खरीद लिया है नॉर्टन, जो ब्रिटेन की कंपनी है। दोस्तों ये 122 साल पुरानी कंपनी है और ये भी बाइक बनाती है। तो एक बाइक बनाने वाली कंपनी दूसरी बाइक बनाने वाली कंपनी को खरीद लिया है। इसके अलावा दोस्तों ब्रिटेन की एक और कंपनी है जिसका नाम है हेमले। क्या नाम है? हेमले। यहाँ पर आप नीचे देख सकते हैं हेमले कंपनी, इसको रिलायंस के ग्रुप के चेयरमैन मुकेश अंबानी ने खरीद लिया है। बात हो रही मुकेश अंबानी के, तो आपको बता दें दोस्तों, मुकेश अंबानी एशिया के दूसरे नंबर के सबसे अमीर व्यक्ति हैं। पहले नंबर के पे जो अमीर व्यक्तियों में शामिल है उनका नाम है जैक मा। क्या नाम है? जैक मा, जो अली बाबा के सीईओ हैं, पूर्व सीईओ। इसके अलावा एक कंपनी है फ्लिपकार्ट, आपने नाम सुना होगा, फ्लिपकार्ट पे काफ़ी ज़्यादा ऑर्डर देते होंगे। तो दोस्तों फ्लिपकार्ट को खरीद लिया है वॉलमार्ट ने। वॉलमार्ट नाम की कंपनी है, ऑनलाइन शॉपिंग कंपनी, तो इसने फ्लिपकार्ट को खरीद लिया है। ये दोस्तों कुछ कंपनियां हैं, जैसे नॉर्टन को खरीदा है टीवीएस मोटर ने, हेमले को खरीद लिया है रिलायंस ग्रुप के चेयरमैन मुकेश अंबानी ने, और फ्लिपकार्ट को खरीदा है वॉलमार्ट ने। तो ये सब आप याद रख सकते हैं। आगे बात करेंगे विश्वनाथन आनंद की। 5 बार के विश्व चैंपियन विश्वनाथन आनंद, ये तमिलनाडु के रहने वाले हैं दोस्तों। इनको वर्ल्ड वाइड फंड इंडिया का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। किसको? विश्वनाथन आनंद को। ये चेस खेलते हैं और 5 बार के विश्व चैंपियन हैं। इनका जन्म तमिलनाडु में हुआ था और 5 बार ये वर्ल्ड चैंपियनशिप जीत चुके हैं। अगर वर्तमान में विश्व चैंपियन, विश्व विजेता की बात करें तो उनका नाम है मैग्नस कार्लसन। क्या नाम? मैग्नस कार्लसन। एक बार मैं दोबारा बोल देता हूँ, मैग्नस कार्लसन। ये नॉर्वे के व्यक्ति हैं जो इस मतलब वर्तमान में विश्व चैंपियन है। दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। फिर हम आपको इसी प्रकार की नई नई जानकारियाँ देते रहेंगे और एक नए वीडियो के साथ कल फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार। थैंक यू वेरी मच। 24/7 क्लासेस।